सुरेंद्र जी, बीजेपी 70.6 70.6, टीएमसी 27.5, कांग्रेस पार्टी 0.7, सीपीएम 0.5। मुझे पता आप कहेंगे कि केरल का भी तो दिखाइए, केरल के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। सुरेंद्र राजपूत जी, कांग्रेस लेड यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट वहां सरकार बना रही है, तो केरल के लिए आपको बहुत बधाई। लेकिन चर्चा बंगाल पर है, तो आज आपसे ये प्रश्न है कि संविधान बचता है या चोटिल होता है? अगर ममता बनर्जी कहती हैं कि मुझे ये फैसला स्वीकार नहीं है, मैं तो इस्तीफा नहीं दूंगी। देखिए, दो तीन चीजें, संविधान को भावनाओं के हिसाब से और ममता बनर्जी साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप शब्दों के हिसाब से ले रही हैं। सच बात यह है कि ममता बनर्जी ने पहले से ही घोषणा कर दी है कि वो मुख्यमंत्री नहीं है, वो एक साधारण नेता के रूप में इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। उसके बाद भी अगर किसी को कुछ बचता है तो मेरे ख्याल से वो सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी को और इंडिया गठबंधन को बदनाम करने की साजिश के तहत इस तरीके के अनर्गल प्रलाप किए जा रहे हैं, जिसका कि कोई अर्थ नहीं, कानूनी भी कोई अर्थ नहीं है और वैचारिक भी कोई अर्थ नहीं है। तो जब वो ऑलरेडी पहले कह चुकी है अब मैं एक साधारण नेता हूं, साधारण कार्यकर्ता के रूप में इंडिया गठबंधन को मैं मजबूत करूंगी, तो बात ही खत्म हो जाती है। जब उनसे स्पेसिफिक पूछा जाता है कि भाई वहां जाएंगी कि नहीं जाएंगी, उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, तो इसका मतलब इस्तीफा भेज देंगी। कौन सी बहुत बड़ी बात है? तो लेकर के, लेकिन इसको लेकर के सारे लोग बहस कर रहे हैं, लेकिन बहस इसको लेकर के अंजना जी कोई नहीं कर रहा है कि शुभेंदु अधिकारी चुनाव शुरू होने से पहले से और चुनाव खत्म होने के बाद अभी 5 मिनट पहले तक हिंदू 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 हिंदू, अगर यही काम किसी मुसलमान ने कर दिया होता, मुस्लिम 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 कर दिया होता, तो अभी तक देश में भारतीय जनता पार्टी के साथियों के और वैचारिक साथियों को और इकोसिस्टम में अभी तक क्या हो रहा होता वो आपके सामने मौजूद होता। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक उसको अलकायदा बना दिया जाता, आईएसआईएस बना दिया जाता, फलानी चीज बना दी जाती। जितने वीडियोस कल से मतलब मुसलमान मतलब कांग्रेस, जितने कान में तेल देके अरे सोए रहते हैं क्या? यार देखिए, उस दिन सुनाई नहीं पड़ा था? आप ही के नेता थे ना। कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। राहुल गांधी के कान में तेल, आपके कान में तेल, पूरी कांग्रेस के कान में तेल। सत्यप्रकाश जी, अद्भुत सुरेंद्र जी, सत्यप्रकाश जी, एक नंबर। स्टूडियो में आने का फायदा नहीं, स्टूडियो में आने का फायदा नहीं, अच्छा गलत बात है, एकदम गलत बात। ये अगर उचित है तो मुझे बता दीजिए। ये सत्यप्रकाश जी तो किसी समय अच्छे आदमी होते थे, लेकिन इस समय क्या हो रहा है मेरी समझ से बाहर है। सत्यप्रकाश जी, आपकी पार्टी का अपहरण हो चुका है। अरे सुरेंद्र भाई, थोड़ा सा नैतिकता रखिए। अरे बहुत नैतिकता कहिए। नहीं है आप में, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन अच्छा नहीं है तो भी चलिए आप कहिए। दो चीजें मैं आपको बड़ी स्पष्ट बता देता हूं। और अभी जिस तरीके की भाषा का उपयोग हो रहा है, जिस तरीके के अभिमान और दंभ भरी भाषा का उपयोग हो रहा है, कल से जिस तरीके से टीएमसी के कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है, जिस तरीके के वीडियो आ रहे हैं अंजना जी, उसको देख करके मैं तो स्तब्ध हूं। क्या इसी के लिए बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का शासन आया था? आपके सामने है जिस तरीके से भाषाएं मर्यादा तोड़ी जा रही, हमारे ऊपर मुसलमान मुसलमान का आरोप, ये हिंदू हिंदू हिंदू। क्या ये देश के संविधान कहता है कि आप हिंदू 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 के नाम पर वोट लीजिए? जो लोग भी इस तरीके की भाषा का उपयोग करते हैं, हमारा तो संविधान कहता है उसको और उसकी पार्टी को चुनाव लड़ने से काउंटर क्वेश्चन छोटा सा है, फिर शहजाद जी के पास आइए। शहजाद जी सुनिए ना सर, असम का रिजल्ट अगर 22 में से सिर्फ 21, सिर्फ नहीं 21 मुस्लिम एमएलए कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनकर है। मेरा सवाल तो कुछ और है, मैं आपके फैसलों को नहीं क्वेश्चन कर रही हूं, मैं ये कह रही हूं कि क्या राज्य दर राज्य, दरअसल जो डेटा है वो उन्होंने 22 में से 21 कहा था, 19 में से 18 है। क्या आप लोग बीजेपी की जमीन तैयार कर रहे हैं? क्योंकि फिर वो ये कहते हैं कि देखो ये पार्टियां जो हैं ये सिर्फ मुस्लिम के लिए काम कर रही हैं। भाई ऐसा तो नहीं होगा ना कि 90-95% मुस्लिम होगा कि आप उसी अनुपात में उनका प्रतिनिधित्व असम की विधानसभा में करा रहे हैं, है ना? तो ये क्या आप ही लोग बीजेपी की जमीन आप लोगों ने तैयार की? मेरा ये सवाल है। अंजना जी, बड़े क्लेवर सवाल होते हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपको बताता हूं, पूरे देश में हमारे विधायकों की संख्या 664 है, 664। उसमें हमारे जो हिंदू धर्म के विधायक हैं वो 520 हैं, यानी 78%। ठीक है, मुस्लिम विधायक जो हैं हमारे 80 हैं, यानी 12% है। अन्य धर्मों के विधायक हमारे पास 64 हैं, यानी 10% है।
मैं चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी को और सारे इकोसिस्टम को भारतीय जनता पार्टी के, कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो 1600 या 2000 विधायक जितने भी हैं उनका बाइफर्केशन करके बताए कि क्या उनके पास है और क्या नहीं है उनके पास। रही बात जमीन तैयार करने की, तो एक चीज जान लीजिए, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को बनाया है, संवारा है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमको सिर्फ इतना बता दे कि भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कितने विधायकों को, कितने विधायक उनके चुने गए हैं पूरे देश में, बता दे। बंगाल में, चाहे बंगाल में बता दे, उत्तर प्रदेश में तो एक नहीं है, बिहार में तो एक नहीं है, मैं जिम्मेवारी से कह सकता हूं, बाकी जगह महाराष्ट्र में एक नहीं है, मैं जिम्मेवारी से कह सकता हूं, जवाब दीजिए, राजस्थान में एक नहीं है। टिकट ही नहीं देते तो क्या ही इनका होगा। अंजना जी, क्या मैं और अंजना जी, मैंने पूरे डिबेट में किसी के बीच में नहीं बोला, तो उम्मीद है कि मेरे बोलते वक्त किसी के इंटरप्शन को आप भी अलाउ नहीं करेंगे। यह बिल्कुल सही बात है कि शुभेंदु अधिकारी जी ने कहा कि हिंदुओं ने मेरे लिए वोट किया और मैंने हिंदुओं का वोट लिया। हिंदू को तो सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित किया है, वे ऑफ लाइफ। और जो कहते हैं मुस्लिम आरक्षण, मुस्लिम का पहला अधिकार संसाधन पर, कांग्रेस इक्वल्स मुस्लिम, जो बिहेव करते हैं इस्लामिक नेशनल कैलिफेट की तरह, नॉट एज इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम से कम वो उपदेश ना दे। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के शब्दों को काहे पकड़ते हो, भावनाओं को देखो, संविधान की भावना देखो। हाँ, ये संविधान की भावना थी क्या? सीए वक्फ पास बाय पार्लियामेंट मैं इंप्लीमेंट नहीं होने दूंगी, रक्तपात हो जाएगा। ईडी की रेड चल रही है आईपैक पर, अंदर जाकर घुस जाना, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। 7 जुडिशियल ऑफिसर्स का अपहरण किया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। सीए लागू करना है तो बोलती है सिविल वॉर हो जाएगा। फिर धमकी देते हैं इलेक्शन कमीशन को कि तुम्हारी उंगली काट देंगे। फिर पोस्ट पोल वायलेंस होता है, रूल ऑफ लॉ नहीं, लॉ ऑफ द रूलर होता है। ये संविधान की भावना थी। हमारे तो सर्वोच्च नेता ने बोला कि बदलाव की राजनीति होगी, बदले की राजनीति नहीं होगी। और वहां से क्या सुना है कि हम देख लेंगे, उखाड़ लेंगे, बुला दो जल्लाद को, जल्लाद आए 4 मई के बाद, देख लेंगे सबको, इस बार बचेंगे नहीं। ये उनके सर्वोच्च नेता के बयान है। हम में और उनमें, उनकी संस्कृति में अंतर देखिए। चलिए बाकी सब छोड़ दीजिए। अंजना जी, कितनी चुनाव बीजेपी जीती है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, ओडिशा, असम, एक जगह एक उदाहरण। अंजना जी, आज तक एक उदाहरण बता दे कि कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता या जिस पार्टी को हमने हराया, जैसे बीजू जनता दल, उनके कार्यकर्ता को एक जगह पर बीजेपी के किसी नेता ने अरे तूने से बात की हो। ये तो हमारे सर्वोच्च नेता को गाली देते हैं। हमारे यहां पर यह संस्कृति है कि चुनाव जीतने के बाद भी हमने कभी किसी को अपमानित नहीं किया, ना किसी को वायलेंटली अटैक किया। पर उल्टा यहां पर देखिए क्या किया जा रहा है। अब ये पोस्ट बोल जो ड्रामा है शुरू हो गया एसआईआर के बारे में। आपने एसआईआर का एक आंकड़ा अच्छा दिया कि 20 सीटें जहां पर सबसे ज्यादा डिलीशन हुए, वहां पर 13 सीट पर टीएमसी जीती। तो ये एसआईआर इनको स्वीकार्य है या नहीं है? स्वीकार्य। वहां पर अस्वीकार है, केरल में अस्वीकार है। पर केरल में जो एसआईआर हुआ, 10 सेकंड अंजना जी, 10 सेकंड। आपको पता है जो 200 सीट बीजेपी जीती, उसमें 170 सीट्स में हमारा जीत का मार्जिन एसआईआर के एवरेज मार्जिन से बहुत ज्यादा है। और पूछिए इनसे, केरलम में राहुल गांधी ने तो बोला कि कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, वहां पे ना एसआईआर, ना ज्ञानेश कुमार, ना ईवीएम, तो जीते तो हम, वरना ब्लेम ईवीएम। ये कौन सा बहाना है भाई? ये कौन सी हिपोक्रेसी प्रोमैक्स?